नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आइए देखते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों को बिहार टॉप 10 में। बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आकलन किया जाएगा, फिर 2 लाख तक की राशि दी जाएगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। वहीं सितंबर महीने से महिलाओं के बैंक खाते में पैसे का ट्रांसफर भी शुरू हो जाएगा। मंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। पटना सिविल कोर्ट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इसमें लिखा गया कि 4RDX ILED न्यायाधीश रूम और कोर्ट कैंपस में लगाए गए हैं। यह अभियान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सहयोग से किया गया है। बिहार से तमिलनाडु आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ने से तमिलनाडु की स्थानीय जनसंख्या की संरचना प्रभावित हो रही है। धमकी मिलने के बाद सभी जज और वकीलों को कोर्ट कैंपस से बाहर निकाल दिया गया। लगभग 4 घंटे तक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मेल किसने भेजा, इसको लेकर पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद ले रही है। नालंदा के राजगीर में हीरो एशिया कप 2025 की भव्य शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत चीन मैच के पूर्व उद्घाटन समारोह में शामिल होकर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं पहला मैच भारत और चीन के बीच खेला गया। इस आयोजन में मेजबान भारत समेत 8 देशों की टीमों के बीच खिताब के लिए टक्कर होगी। पर्यटन विभाग ने आज 2 नए वेबसाइट लॉन्च किए, जिससे पर्यटकों को काफ़ी सुविधा होगी। पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने अपने कार्यालय में इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। पहली वेबसाइट BSTDC ट्रांसपोर्ट है। इस वेबसाइट के जरिए लोग टूरिस्ट प्लेस पर जाने से पहले सभी सुविधाओं की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे, जैसे होटल, गाड़ी सहित अन्य सुविधाएं। दूसरी वेबसाइट पितृपक्ष पैकेज लॉन्च किया गया, जिसके तहत पटना से गया जाकर आने की सारी सुविधाएं बुक की जा सकेंगी। उद्घाटन के मौके पर पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। रोज कोई नई काम करते जा रही है और अभी जिस तरह का ज़माना चला है कि हर लोग ऑनलाइन सब कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने किया है कि इस पर वो गाड़ी की बुकिंग हो तब, या वही सबसे बड़ा मेला हमारा हो रहा है पिंडदान गया जी। और गया जी के मेले में एक पैकेज हम लोगों ने तैयार किया है, जिस पैकेज पे लोग पटना से आना जाना, वहाँ रुकना और सारी सुविधाएँ उनको मिलेगी। तो वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अभी पिंडदान में बहुत देश से नहीं, बाहर से भी, दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, तो उनको एक सुविधा मिलेगी। टैक्सी बुकिंग की है, उसकी बुकिंग की भी सुविधा मिलेगी और आने वाले समय में हम लोग और इसको डेवलप कर रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल के सदाकत आश्रम तक बीजेपी के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। जैसे ही भाजपा के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम पहुंचे, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका विरोध किया गया। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई और इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। नीतीश कैबिनेट में आज महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। इसी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए अब सरकार महिलाओं को सितंबर माह से 10,000 आर्थिक सहायता करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश महिलाओं के कल्याण के लिए और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि बिहार में 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को सीधा इससे जोड़ेंगे। परिवार है हमारे यहाँ, जो भी आवेदन करेंगे, लगभग 1 करोड़ 40 लाख बहनें हमारी माताएं सीधा जीविका से जुड़ी हुई। इसके बावजूद, क्योंकि हम परिवार हेड को परिवार के तौर पर कोई भी एक महिला या माता हो या बहन हो, अपने परिवार में से एक आवेदन करेंगी और उनको, क्योंकि हमारे यहाँ जो हाउस होल्ड है लगभग 2 करोड़ 70 लाख है, सभी को जो आवेदन करेंगी सबको 2 किस्त में, क्योंकि एक बार 20 तारीख के पहले 10,000 रुपया दिया जाएगा और 29 और 30 तारीख को जो रेस्ट जो लोग अपना आवेदन करेंगे
उनको 10-10 हजार रुपया देने का काम किया जाएगा। और इसके कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता की इस भिड़ंत को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे पार्टी के कार्यालय में जाना उचित नहीं है। बाहर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं। बीजेपी के द्वारा जो ये घटना की गई है गलत है। इस तरीके से किसी के कार्यालय में जाकर विरोध मार्च करना सही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का दूसरे पार्टी के कार्यालय में जाना उचित, प्रोटेस्ट करना उचित नहीं है। हम प्रोटेस्ट करिए, बाहर तो सब कोई करते हैं, हम लोग भी बाहर में करते हैं प्रोटेस्ट। ऐसा मौका मिला है कि हमको लोग भी प्रोटेस्ट किए, लेकिन एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रहता है। कायदे से अब किसी के ऑफिस में घुस जाइए, आज हमारे यहाँ जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस है, अब यहाँ पर कोई आ जाए 100, 200, 500 आदमी लेके, 5-10 आदमी, 20 आदमी मैक्सिमम, ये तो गलत बात है। सदाकत आश्रम में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना है तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने समस्तीपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार द्वारा लगातार बिहार में विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में महिलाओं को उनके मन के मुताबिक बिजनेस के लिए 10,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष नीलम सैनी ने सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली जैसा आनंद लिया और सरकार की सराहना की। 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए मिलेगा। 1 सितंबर से ये राशि पूरा सितंबर के महीने में ही अकाउंट में डाल दी जाएगी, चेहरे पर खुशी आ जाएगी। राज्य में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब ओवरलोडेड ऑटो, ई रिक्शा और अनफिट वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसे मामलों में सीधे भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस प्रावधान में दोषी चालक या वाहन मालिक को 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।